नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल ही प्रेरणादायक बातें जो कि भारत के सदी के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के द्वारा कही गई है। तो इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो कुछ बताया उन्हें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए सीधा चलते हैं अपने सफलता के ऊपर। अपनी सफलता का जश्न दूसरों को मनाने दीजिए, आप अगले काम में लग जाइए। देखिए ये जो कुछ कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई ने मुझे अनुशासित और केंद्रित जीवन जीने का महत्व समझाया था। सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे हमेशा कैसा जीवन सिखाया, तो केंद्रित जीवन जीने के लिए सिखाया था। हमेशा मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और यहाँ तक कि मेरे कैरियर के अंत तक मैं उसी फार्मूले का पालन करता रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर कितने अपने बात के पक्के होते थे और प्रैक्टिस सेशन में भी किस प्रकार से भाग लिया करते थे, कभी भी वो मिस नहीं करते थे। आगे कहते हैं, अगर मैं रन बनाता था तो दुनिया को उसकी चर्चा करने देता था, लेकिन मैं अगले मैच के बारे में सोचता था। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि जैसे पिछले मैच में किया हुआ शून्य बनाए या फिर शतक बनाए। मैं हमेशा आगे की ओर सोचता था। मेरे स्कूल के दिनों में ही घर पर एक नियम सा बन गया था कि हम पिछले मैच की कोई बात नहीं करेंगे, केवल अगले मैच की तैयारी करेंगे। जैसा कि इन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया और काफ़ी हद तक सफल रहे। चाहे मैंने कितने भी रन बनाए हों, मेरी इच्छा फिर भी होती थी कि मैं और ज़्यादा रन बनाऊं। यानी कि इनके अंदर रनों का जो भूख है वह कभी शांत नहीं हुआ। ये हमेशा रन मशीन बन करके रहे। अगर मैं रन नहीं बना पाता था तो मेरी रात खूब बेचैनी में गुजरती थी। अगर रन बना भी लेता तो भी यह सोचकर रात कटती थी कि अगले मैच में कैसे बेहतर प्रदर्शन करूं। यानी ये जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ने का सोचते रहे। यानी जहां पर थे उसी में स्थिर अगर हम लोग रह गए तो हमारा विकास वहीं पर रुक जाता है। इसलिए आप जिस स्थिति में है वहां से उठने की कोशिश करें। ये नहीं हो कि हम जहां पर जिस सफलता को प्राप्त कर लें बस वहीं पे अपना टारगेट समाप्त। अगर जिस दिन ये मन में विचार आ जाए उस दिन समझ लीजिए कि आपका उत्थान भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले मैच में कैसे बेहतर प्रदर्शन करूं। इसमें मेरे भाई और मेरे कोच का बड़ा योगदान था, क्योंकि हर बार जब मैंने रन बनाए तब भी उन्होंने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। इसी कारण अपने फेयरवेल स्पीच में मैंने अपने कोच से कहा, अब तो आप शाबाश कह सकते हैं, क्योंकि अब मेरे करियर में और कोई मैच नहीं है। ऐसी बातें सचिन तेंदुलकर ने हंसते हुए कही। जब फेयरवेल था मैच तो उसमें जो है मैंने अपने कोच से कहा कि अब कृपया हमें शाबाशी दें, क्योंकि अब तो मेरा ये जो है लास्ट मैच होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा जो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा वह थी मेरे कोच और भाई से सराहना पाने की इच्छा। इन्हें कहीं ना कहीं इनके मन में भी इच्छा रहती थी कि हमें कोई जो है प्रोत्साहित करे, और प्रोत्साहित करने के बाद जो हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार होगा उससे कहीं ना कहीं ये जो है हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। आगे देखते हैं, लिखते हैं, यही चीज़ मुझे लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता रहा। मेरे लिए हमेशा एक सरल नियम था, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो और बाकी सब चीज़ें अपने आप ही सही होते जाएंगे। अगर आप अपने चीज़ों को मन से करते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप सही होगी। हमें हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर चीज़ में अपना टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे है वो कुछ वैसे चलते देना चाहिए, प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखते हुए केवल कर्म करें और उसका फल जो है वो भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। आगे लिखते हैं कि अब देखिए उन्होंने लिखा है कि लोग ऐसे ही बात करेंगे, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। स्कूल के दिनों से मैंने यही किया। अगर आपकी ऊर्जा जो है कई दिशाओं में बांट देते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि कब ध्यान लगाना है और कब ध्यान हटाना है। आपका काम हमेशा आपकी प्राथमिकता में रहे, बाकी सब
पृष्ठभूमि में रहे। यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में फैलाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा की सकारात्मकता बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी फैलने लगेगी। अगर सोचिए कि ये कोई मैच में अगर 0 पर आउट हो जाते हैं या नर्वस 90 हो जाते हैं, तो ये अगर ये चीज़ें जो है ये खुद प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी मीडिया के सामने लेकर के इन बातों को चर्चा करते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर उनके परफॉर्मेंस पे पड़ता। लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जिक्र अपने घर तक नहीं होने दिया, मीडिया में तो दूर की बात। अब देखिए आगे उन्होंने लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक सुबह उठकर मुझे यह एहसास हुआ था कि मुझ पर यह जिम्मेदारी है और मुझे उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। दरअसल मेरी बेचैनी ने मुझे हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए धकेला। बेचैनी ही मुझे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे लिए एक स्वस्थ संकेत रहा। उन्होंने कहा कि बेचैनी में मैंने रात गुजरता था, लेकिन ये चलते नहीं कि मैं पिछले प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाया, बल्कि इस कारण बेचैन रहता था कि मैं अगले दिन नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ मैं मैच में खेलूँगा और फिर से जो है नई ऊंचाइयों को छूँगा। और जैसा कि इन्होंने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, अपना सितारा बुलंद रखा और क्रिकेट के भगवान तक कहे जाने लगे। मेरे लिए एक स्वस्थ संकेत रहा। मेरे करियर की शुरुआत में जब मैं रात में बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था तो मैं इस बेचैनी से लड़ता था और सोने की कोशिश करता था। फिर कुछ साल बाद ही मुझे पता चला कि यह बेहद सामान्य है। मैं उठकर टीवी देखता या कुछ और करता। मुझे एहसास हुआ कि दरअसल यह सिर्फ मेरा अवचेतन मन है जो खेल के लिए तैयार हो रहा है। यह खुद को समझने की बात है और वक्त के साथ आप खुद को बेहतर जानने लगते हैं। जैसा कि तमाम इंटरव्यूज़ में भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इन बातों को कहा है और इससे ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम आत्मसात करें। और हम अगर इन बातों को आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पे हम भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्रिकेट में रहें तभी ऐसा हो संभव। अगर आप कहीं ऑफिस में कर रहे हैं, कहीं आप स्कूल में हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, कहीं आप सेना में, तो अपने काम में अगर जज्बा है, आने वाले लगन है, अपने आने वाले दिन के बारे में सोचें कि हमारा अगला दिन कैसे बेहतर हो। ये ना कि हमारा आज का दिन कैसा गया, बुरा गया, अच्छा गया, जो गया सही गया। लेकिन अब हमारी चुनौती हमारे सामने पर डे होना चाहिए कि हमें आने वाले अगले दिन को कैसे निपटना है। काम का आनंद लेना नहीं भूलना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए आदमी को, इतना कुछ होता है मैदान पर और बाहर भी कि कभी कभी आप खेल का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। यह होना नहीं चाहिए। अपने बारे में बताते हैं सचिन तेंदुलकर, जब ऐसा होता है तो आपका काम ठीक नहीं चल सकता। मुझे यह एहसास 2006 में हुआ जब मैं अपने कंधे की सर्जरी के बाद कुछ प्रैक्टिस मैच खेले। मैं सिर्फ क्रिकेट का आनंद ले रहा था। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन मैचों को खेलना मेरे लिए महत्वपूर्ण था, वह मेरे लिए एक बदलाव था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।